नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला। अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये समझने और समझाने का दौर है। अब हम पहुंच गए हैं पानीपत। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 4 हलके हैं यानी विधानसभा क्षेत्र, और करनाल डिस्ट्रिक्ट के 5 हैं यानी 5 विधानसभा क्षेत्र। वो 5 और ये 4 मिलाकर 9 होते हैं और ये करनाल संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इस वक्त हम पानीपत में हैं। ये भारतीय संविधान चौक, एक नीचे आइडल भी लगा है, और ये एक फ्लाईओवर है जो शहर के इस तरफ से उस तरफ कनेक्ट करता है। और इसको लेकर के पहले बड़ा विवाद हुआ, हालांकि बाद में इसमें नीचे पार्किंग बनाई गई और दोनों तरफ सड़कें थोड़ी चौड़ी की गई हैं। अदरवाइज़ कुछ साल पहले तक ये जो फ्लाईओवर है ये एक बड़ा मसला हुआ करता था और एक बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा हो गया था। ज़रा यहाँ कुछ लोगों से घूमते हैं। नमस्कार भाई साहब, तो आपकी घड़ी की दुकान है, कितने वर्षों से है? ये 75 साल से है जी। अच्छा सिंस 1948। अच्छा, तब से तो मतलब आपके फादर या वो लोग। ये बताइए सर कि आप तो घड़ी की दुकान है, समय है, एक लोकसभा चुनाव है, 25 मई को हम सभी लोग वोट डालेंगे। तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आईएनएलडी भी है, जेजेपी भी है, बीएसपी भी है, सब लोग हैं। तो किसका समय ठीक चल रहा है या लग रहा है कि 4 जून को किसका समय? ये होता है अपने अपने झुकाव की बात, अपने मन की बात है। जिसका जिसके जब तक झुकाव है उसको वही सही लगता है उसको। इसीलिए ना लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हम लोग सबके पास एक एक वोट है। तो आपकी नज़र में सबसे अच्छा कौन है? हमारे नज़र से आज सबसे बेस्ट मोदी है। अब तो हम तो मोदी को मानते हैं अब तो। आपके यहाँ से कैंडिडेट हैं मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नाम पे या मोदी जी के नाम पे? मोदी के नाम पे, मेनली मोदी के नाम पे। उसके बाद मनोहर लाल तो है ही है, फिर बहुत नाइस पर्सन, कोई शक्का। 9 साल सीएम रहे हैं वो। हरियाणा में बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए हैं। आगे भी उम्मीद है कि अपना डिस्ट्रिक्ट को और अच्छे काम करेंगे। एमपी बनेंगे तो और अच्छे काम करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं उनसे भी। और मोदी जी तो फिर है ही है उनकी। लेकिन मेन जो थ्रस्ट है वो मोदी जी है। मोदी। ठीक है सर, थैंक यू। एक भाई साहब हैं उधर, उनकी नज़र एकदम, पहले मुझे ज़रा अंदर जाने दें, उसके बाद थोड़ा समझा करें। तो लगाइए वो जो आप लगाए हुए थे, क्या है ये क्या है? नज़र का है ये तो। अच्छा, नज़र का है। हाँ, क्या है ये घड़ी को चेक करने के लिए होता है, बारीक सामान को। अच्छा, तो 25 तारीख को भी चेक करना है? हाँ कर देंगे कर देंगे। ये लगा करके करेंगे या ऐसे ही दिख रहा है? ऐसे ही कर देंगे। अच्छा, हाँ। तो कौन आपकी नज़र में बेहतर लग रहा है? मोदी जी है। मोदी जी है? हाँ। कोई दूसरा नहीं? नहीं, क्यों, वजह क्या है? सारे काम अच्छे कर रखे हैं। अच्छा, सब अच्छे काम कर रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम कहीं और भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक चुनाव है, दिल्ली में अगली सरकार बनेगी, हालांकि 5-6 महीने के बाद चंडीगढ़ में भी बनेगी, हरियाणा वाली। तो अभी तो दिल्ली वाले के लिए वोट देना है। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आईएनएलडी भी है, जेजेपी भी है, बीएसपी भी है, बतेरी पार्टियां हैं। कौन आपको लगता है कि बेहतर दिल्ली के लिए होगा, जिसको चुनना चाहिए? मार्ग नहीं पता, मार्ग नहीं पता। कौन कौन अच्छा लगता है? हम बताते हैं मोदी जीतेगा। अच्छा, क्यों? मोदी आएगा। क्यों मोदी क्यों आएगा, क्यों? काम कर रहा है बढ़िया, इसलिए आएगा। हाँ, हम कह रहे हैं काम बढ़िया कर रहा है, वही आएगा। 1 मिनट, काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, वही आएंगे। अच्छा, क्या 2-4 काम बता दीजिए जो अच्छा किया हो। ऐसा ही कांग्रेस ने आज तक लोन कुछ भी नहीं दिया था हमारे को, रेडी किया। अब इस मोदी जी आए हैं, हमारा लाइसेंस हर चीज़ बनाई है,
जो मांगते हैं वो मिलता है। अच्छा, सरकार ऐसी है, हमारी हर चीज़ दे रही है। हर चीज मिलती है तेरे को, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता। आपका कोई बात नहीं है। आयुष्मान कार्ड बना, सब कुछ बना, सारी योजनाएं आई हैं। प्रधान आवास योजना मिला, प्रधानमंत्री हो मोदी जैसा। मोदी जैसे बनना ना हो। आपको क्या लगता है, सब मोदी मोदी करते हैं, मोदी कर रहे हैं काम कुछ? ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मतलब मैं तो जानता हूँ, जो जानते हो आप ना? क्या जानते हैं? मैं तो कुछ नहीं जानता, हाँ। पर ये कह रहा है ना कि अंकल लाला जी वोट किसको दोगे इस बारी? अरे आप वोट किसको दोगे इस बोलने बारी? दीजिए। कांग्रेस दूं भैया, कांग्रेस को दूंगा मैं बीजेपी को दूंगा। चाहे हारो या जीतो। 2 वोट होगी कांग्रेस की, 2 वोट होगी। अच्छा, दूसरी वोट किसकी है? एक मेरी, 2 होगी ना। अच्छा, और क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस देखो इसलिए जी, अगर धर्म के नाम पे सुनो, राम राम कहने से हमारा दिल तो खुश होता है, लेकिन पेट नहीं भरता। कोई हमें आज जब हमारा पेट भरेगा ना तभी ठीक रहता है जी। अगर मान लो किसी जगह पे कोई काम हुआ है, राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसका विकास होएगा अयोध्या में जाके। हमारे यहाँ पे क्या बना है? तो यहाँ भी राम मंदिर बना देंगे, क्या दिक्कत है? तो यहाँ राम मंदिर बनाएंगे, बनाओ ना। यहाँ टूरिस्ट बढ़ेगा, यहाँ काम चलेगा लोगों का, यहाँ सब्जी वालों का काम चलेगा, हमारा फायदा उसमें है ना जी। सीएम को बोलो ना ये बात, तुम हमारी गली बनेगी, हमारा फायदा उसमें है ना जी। सीएम यूपी का और राम मंदिर यूपी में बना, यहाँ भी बनवा देंगे। तो मतलब जो सीएम रहता है वो बना देता है राम मंदिर, जनता बनाती तो अच्छा, गुजरात वाला सीएम वहाँ राम मंदिर बना दे सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ राम मंदिर बनाया है, वो हमारे लिए बनाया है, जनता के लिए बनाया मोदी ने नहीं बनाया। मोदी ने नहीं बनाया, ये सिर्फ जनता ने बनाया है। जनता जनार्दन है, चाहे कांग्रेस को लाओ और चाहे मोदी को लाओ, तीनों का राम मंदिर बनवा दिया, ये सब कुछ बना दिया ना। देखो जी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, ये तभी फायदा है। सब पब्लिक का वो है। अरे यार, किसी ने बनाया है यार। 50 साल दिए कांग्रेस को, इनको भी तो दे दो 20-25 साल, तभी तो विकास होगा। हाँ, तभी विकास 25 साल में ना जो विकास होएगा, 50 साल कांग्रेस को दिए, उन्हें खा लिया सब कुछ देश को, ये कह रहे हैं। 25 साल इनको दे दो, ये बक्का बचा उचा ये खा जाएंगे, फिर बाद में हम अंडेंगे ऐसे ही, गाय भाई अंडे जाएंगे। हो गया विकास, हो गया विकास है। 10 साल का उसको देना आम आदमी पार्टी को, वो खा लेंगे, सबको खिला दो, पब्लिक ऐसी रह जाएगी, पब्लिक ऐसी रह जाएगी। पब्लिक का भला होना चाहिए। इसके साथ मेरी सोच, मेरे साथ, मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं जिसको मर्जी दूं, इसका वोट इसका अधिकार। जमीन पे लोगों का सुधार होना चाहिए, इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। अगर रोज के 100 कमा रहा है, इसकी 120 होने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो सरकार से न संभले प्राइवेट कर दो, अडानी को दे दो, वो संभाल लेगा। अडानी के पास कैसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? अपने सरकारी कर्मचारी को सुधारो, अपनी व्यवस्था को सुधारो, काम चलेगा, देश का भी चलेगा। जब देश के खाते में कुछ होगा, देश के लोग के बारे में सोचेंगे, जब लोगों का भला होगा। अडवाणी ने ये मस्जिद तोड़वाई थी, नाम उसका आ रहा था ना, है मंदिर भी उसके साथ टूटा। अडवाणी जब वो प्रधानमंत्री था, अब मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, अडवाणी को भारत रत्न का हिस्सा दे दिया। क्यों भाई? और भी लोगों को भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया। मस्जिद, बाबरी मस्जिद इसके नाम से ही टूटी है ना, इसका नाम आया था कभी यहाँ, इसने तोड़वाया, मुसलमान नाराज हुए थे, ये हुए थे। क्यों भाई? करता कोई है, भरता कोई है। जो बड़े बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी में, सबको नीचे डाल के, और मोदी सबसे ऊपर आ गया। अब मोदी के नाम पे वोट दे दो, यहाँ आके हमारा कौन सा एमपी काम करेगा? एमपी काम करेगा ना, मोदी आके किसकी गली बनवाएगा? मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, मान लो मोदी क्या काम कराएगा? एक आदमी क्या सारे महकमे संभाल लेगा? एक आदमी सारे काम कर लेगा? उसके मान लो राम के नाम पे भी वोट दिए तो राम के भगत जो है वो काम करेंगे ना। राम के नाम पे वोट ले जाओ, राम नाम करे जाओ, भगत काम करे ना, भगत आपने सो जाए, चलो अगर राम के नाम पर वोट मिली, खत्म कहानी। ऐसा ना होता है। चलिए, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, जमीन का सुधार होना और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इधर भी हैं 2 4 5 लोग। राम राम जी। कोई नहीं, खेलते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अभी लोकसभा चुनाव है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, लोकसभा चुनाव है ना, हमें एक सेलेक्ट करना है किसी को, कांग्रेस बीजेपी, बैठिए बैठिए सर, कांग्रेस बीजेपी, तो कौन आपको लगता है कि बेहतर? हमारा ये इसलिए हमारा वोट नहीं बना हुआ, अच्छा इसको भाई को पता। अच्छा चलिए, कौन सा लगता है कि बेहतर होगा देश के लिए? जब आप सोनीपत में वोट देंगे तो सोनीपत के लिए। हमारे लिए तो मोदी है। अच्छा, हाँ जी। क्यों, वजह? वजह उसने काम इतने करे हैं। मतलब सब मोदी 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 कर रहे हैं इसलिए आप भी मोदी कर रहे हैं, या उसकी कोई वजह है? नहीं, वजह है, वजह क्यों नहीं है, हाँ, वजह क्यों नहीं है, उन्होंने काम इतने कराए हैं देश के लिए। देखो कितना उन्होंने नाम किया बाहर के लोगों के लिए। लोग बाहर जाते थे पहले, उनकी कोई वैल्यू नहीं, हर जगह उनकी वैल्यू है। देश में इतना सड़कों का जाल बिछाया है, राम मंदिर बनाया है, 370 हटाई है, लोगों को ये अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनवा के दिए हैं, मकान दिए हैं, कितना काम किया उन्होंने। गरीबों को पेंशन दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोदी को रिपीट करना? नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, हमारे हिसाब से करना चाहिए, बाकी तो पब्लिक है। ठीक, नहीं नहीं वो तो बात सही है। आपको क्या लगता है बाबूजी? हम तो शुरू से बीजेपी के हैं जी। अच्छा, शुरू से? हमारे भतीजे जो है इलेक्शन जीते हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके लिए नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, कमल का फूल इम्पोर्टेंट है, या कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए फूल ही बतेरा है, क्योंकि हमारे को पेंशन मिल जाती है 3,000 रुपया महीना। हमारे को अच्छा सुविधा दे रहा है, कोई वो नहीं है। हरियाणा में मनोहर लाल था, वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो अच्छे सब इसलिए चाहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको क्या लगता है बाबूजी? हाँ? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। आपको कुछ मन की बात? सब ठीक है, सब ठीक है, जो बनेगा ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी जैसे मान लीजिए। बस ठीक है, जो है ठीक है। ठीक है, तो ज़रा एक आध दो जगह और चलते हैं। चलिए, तो हम इस बाज़ार में हैं और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहीं से आप भाई साहब? अच्छा, यहाँ से नहीं है, यहीं से मैडम? अच्छा, तो बाज़ार में चलिए इधर एक जगह आते हैं। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, ये आपकी साइकिल की दुकान है? जी जी जी, साइकिल। गुड गुड। तो जब ग्राहक आते हैं तो साइकिल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना? 25 मई को हम वोट डालेंगे तो कई सारे कैंडिडेट होंगे, है ना? तो उनमें से अब सेलेक्ट करना है, तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर तो हमने सेंट्रल को देखते हुए, मोदी को देखते हुए वोट देना है। अच्छा, बीजेपी की है। क्या ऐसा क्या खास है? बीजेपी के लिए ही हम करते हैं। बीजेपी ने आज तक हमने जितनी सक्सेस देखी है बीजेपी के अंदर दिखती है। आपने कहा फर्स्ट चॉइस, तो फिर सेकंड चॉइस क्या है? नो चॉइस। सेकंड चॉइस कोई? फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट है बीजेपी? बीजेपी, ओनली बीजेपी, है ना? यस। चलिए ठीक है। आप भी बाबूजी यहीं से हैं? मैं गांव से हूँ। अच्छा, कौन सा गांव है? शिवा। अच्छा, वोट तो देना है आपको भी? वोट देना है बीजेपी को, पक्का मोदी को। अच्छा, कोई भूखा होगा ना कोई, जब भी भूखाई में नहीं आऊँगा। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? सारा सुविधा कर दिया। 2,000 रुपये किसान के खत्ते माँ है। गांव में बस स्टैंड बना दिया शिवा के अंदर, मनोहर लाल खट्टर ने। और मिल बना दिया, एक 20-21 करोड़ का स्टेडियम बना दिया बच्चों का खेलने का। अच्छा, हाँ, एक बीजेपी ने यूपी में जो मुजफ्फरनगर बाईपास दावा है, एक वो निकाल दिया। अच्छा, संजय भाटिया पिछली बार यहाँ से थे तो 6 लाख या कुछ वोट से जीते थे। हिंदुस्तान में 2, 4, 5 सीट जो सबसे ज़्यादा वोट से जीते। अब इस बार तो मनोहर लाल जी हैं। उससे भी ज़्यादा जीतेगा। अच्छा, हाँ, उससे भी ज़्यादा ईमानदार सीएम, बिल्कुल इससे ईमानदार सीएम नहीं है कहीं भी अच्छा, पूरे भारत में। और मोदी इससे भी आगे ईमानदारी में। अच्छा, तो मतलब ये है कि तो ये तो कांग्रेस वाले लोग और ये कहते हैं कि जितना घोटाला वाला है उसको बीजेपी अपने में लेके वॉशिंग मशीन में डाल के उसको साफ कर देता है,
और जो विपक्ष वाले हैं उनके यहाँ ईडी भेज देता है, ये कांग्रेस और दूसरे केजरीवाल, ये सब लोग कह रहे हैं। भाई जी सब झूठ है। 1947 में हमारा देश आज़ाद होया था, इन कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे इनने तो 60 साल में नहीं किया, मोदी ने 10 साल में कर दिया। हमारे परिवार में एक दो पूत होते हैं, एक तो पूत ऐसा हुआ बैठ कर खा जाए, एक पूत इतना हुआ है वो इतना कुमाए दे लगा रहे काम पे। तो आपको लगता है मोदी है ना? मोदी ठीक है। और लगता है मनोहर लाल हैं तो खूब वोट से जीतेंगे। हाँ, खूब वोट से, भाटिया से भी ज्यादा। अच्छा, भाटिया से भी ज्यादा। ठीक है। चलिए, ये अलग अलग, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये अलग अलग है। दीपक चौरसिया ना, मैं शशि रंजन हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये कई लोग हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर चूँकि दुकानदार हैं ज़्यादा, तो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें कुछ। एक मिनट भाई साहब, यहीं करनाल से हैं, मतलब पानीपत से हैं? हाँ, अच्छा, तो 25 तारीख को हम लोग वोट देंगे। हाँ जी, है ना, सरकार चुनेंगे। तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है ना, उधर आम आदमी पार्टी, हालांकि उसका तो गठबंधन है, जेजेपी है, INLD है, बीएसपी है, बतेरे पार्टियां हैं। तो आपको, आपकी नज़र में सबसे अच्छा कौन रहेगा? हमारी नज़र में बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है फिलहाल। अच्छा, क्योंकि इसने जो मुद्दे हैं, जो काम किया बहुत अच्छा किया है। तो आपको लगता है कि हाँ, बीजेपी अब की बात। बीजेपी। मैडम, एक मिनट रोक सकते हैं? 25 तारीख को, ये तो खूब आपने खरीदारी वरीदारी की हुई है। अच्छा, मंदिर जा रहे हैं। ये 25 तारीख को वोट देना है ना, एक सरकार हमें चुननी है। थोड़ा इधर हो जाइए ताकि, तो किनको आपको लगता है कि सब वोट देना चाहिए जो सबसे अच्छा साबित हो? देंगे तो मोदी को। अच्छा, मोदी को। हाँ जी, बीजेपी को, मोदी को। अच्छा, क्यों ऐसा, क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, कांग्रेस वाले कहने वाले को कहने दो। जो कुछ किया मोदी जी ने वो महंगाई से कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। बीजेपी ने क्या, कांग्रेस ने क्या किया आज तक? किया कुछ नहीं। हमारी पेंशन लगवानी है, मोदी जी को बोल दो हमारी पेंशन लगवा दे। अब 60 साल उम्र हो गई है। अच्छा, नहीं लग रही अभी भी, ये धक्के खवा रहे हैं। तो आपकी पेंशन, इधर आ जाइए, पेंशन लग भी नहीं रही है, फिर भी मोदी जी मोदी कह रही हैं आप। हाथ बुलाना मोदी को ही है। पेंशन ना मिले तो भी? हाँ जी। अच्छा जी, मतलब आप तो जनता का तो भला है भाई साहब। अच्छा, जनता का तो भला है, सबकी सोच रहे हैं। बहुत सख्ताई हो गई है। हम जैसे लेडीज बाहर निकल नहीं सकते थे, बहुत सहूलत कर दी हुई है हर जगह पे। दंगे रुक गए हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा रुक गया दंगा। हाँ जी, जो होता था ना वो रुक गया। तो इसलिए हम मोदी जी को ही बनाएंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी पेंशनें लगवा ले, और ये जो नाज नहीं मिल रहा, बाजरा दे रहे हैं, ये बंद करें। बस हम जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैडम, एक मिनट आपको रोक सकते हैं? 25 तारीख, इधर थोड़ा सा साइड है, इधर है। 25 तारीख को वोट देना है हमें, अपने लिए एक सरकार चुननी है। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है? जब आप सब्जी खरीदने जाती हैं तो आलू है, फूलगोभी है, बहुत सेलेक्ट करती हैं, प्याज है, ये वाला नहीं, ये वाला दे दो। इस बार भी सेलेक्ट करना है? नहीं, जो सा सही लगेगा उसको। कौन आपको लगता है कि सही है? जो अभी आ रहा है तो लगता नहीं है? ये मोदी तो लगता नहीं। अच्छा, मोदी नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है? क्या करे, महंगाई बताइए और क्या करे। महंगाई बढ़ गई है, तो फिर महंगाई कम कौन कर सकता है? अब तो कोई नहीं करता है, एक बार बतने के बाद फिर यो तो सही लगता नहीं इसको। तो मोदी आपको ठीक नहीं लगता है महंगाई की वजह से? हाँ, ना बच्चों को नौकरी है, ना सब कुछ बेच दिया, तो और क्या हमारे को बेचेगा? अच्छा, सारे काम प्राइवेट कर दिया, अब के घर के औरतों को बेचेंगे क्या? बच्चे क्या खाएंगे बिना नौकरी? विदेश में क्यों भेजने लग रहे? इतने पैसे लाके यहीं नौकरी दे देगा मोदी। पहले भी दुनिया यहीं रहती थी, विदेश जाता था कोई किसी का बच्चा, अब क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं? और जिनके माँ बाप में बच्चे बाहर जाते हैं उनको पता है, जो ऐसी घटिया सरकार आई जो बच्चे घर से निकालने पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हो गई है उम्र,
वोट देने की? नहीं अभी तो नहीं हुई। मूंछ दाढ़ी तो हो गई तुम्हारी, वोट अभी देने वोट नहीं बनी। की? अभी वोट बनी नहीं ना हाँ? ना अब चलो। बनेगी अभी। मोदी को सपोर्ट करते हैं वैसे तो हम अच्छा, सारे। बिना वोट बने मोदी को सपोर्ट करते हो? हाँ मोदी हमारा वो है। क्या अच्छा लगता है हमें मोदी। क्यों अच्छा लगता है? हैंडसम हैंडसम है इसलिए? नहीं कोई और ऑप्शन नहीं है उसके अलावा किसी को वोट दे दो। अच्छा पप्पू है वो तो बस दूसरा। अच्छा अच्छा तो मोदी अच्छा लगता है, ठीक है। मोदी को सपोर्ट करेंगे। हाँ मोदी को भी। अभी तो मोदी तुम्हारी ने दाढ़ी बहुत- हुई नहीं है, हाँ, तो वोट आ आ गया, गया। दाढ़ी आ गया है। आ गई है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक भाई साहब इधर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सोना चांदी, हाँ सोना का तो रेट सुना बहुत बढ़ गया है भाई, काफी ज्यादा बढ़ गया। क्या रेट चल रहा है अभी, क्या भाव है? 73,500 बिस्कुट का रेट चल रहा है इस टाइम। 73,500। आज से 6-7 महीने पहले क्या रेट था? पहले लगभग ये कोई 58 के रेट चल रहा था। अच्छा अब 10-14-15 हज़ार रुपये तोले बढ़ गए। 14-15 हज़ार रुपये तोले बढ़ गए, तो मतलब महंगाई बढ़ गई इसका मतलब? हाँ जी हाँ जी। तो इतना महंगा हो गया सोना, तो आते हैं लोग खरीदने या कुछ खरीदारी कम हो गई? कोई आता है, खरीदारी वैसे ही कम हो जाएगी, रेट इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा 25 तारीख को चुनना है, जहाँ दिल करेगा वहाँ देंगे। कहाँ मन करता है? बीजेपी। महंगाई बढ़ गई, धंधा कम हो गया, फिर भी देखेंगे सर, वो तो देखा जाएगा। सबके लिए वो, हमारे लिए अलग से। मतलब महंगाई बढ़ गई, धंधा कम हो गया, फिर भी उस हिसाब से हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है ना सर, सैलरी बढ़ी है, हर चीज़ है। तो मोदी है, हैं? तुम्हारा भी वही है? हाँ मेरे भी वही है। कौन? राहुल गांधी? बीजेपी। बीजेपी? मोदी। अच्छा क्या अच्छा लगता है? जो मोदी ने अच्छा कार्य कर रहा, मतलब अच्छा कार्य क्या कर रहा है, एक आध दो बता दो। ये राम मंदिर बनवाया। हाँ अब जो हिंदू राष्ट्र घोषित करा होगा। अच्छा राम मंदिर बनवाया, अब हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा, तो इसलिए मोदी। ठीक है, तो राम मंदिर बना दिया, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं धंधा कम हो गया है, सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी दिल मोदी है, मोदी जिंदाबाद है। हाँ ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग है, और एक भाई साहब कुर्ता पजामा में आ रहे हैं, तो ज़रा रोकते हैं, कोशिश करते हैं बातचीत करें। 1 मिनट बाबूजी, 25 तारीख को चुनाव है, मतलब वोटिंग है ना? कई सारी पार्टियां खड़ी हैं, बतेरे हैं, सब की सब खड़ी हैं, आपको क्या लगता है किसको चुनना चाहिए? ऐसा है जी, बीजेपी तो कुछ कर नहीं रही, और कर रही है तो सब कुछ बेचने लग रही है। तो इस करके हम तो दूसरी पार्टी ने वोट देंगे। अच्छा बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं सर। तो फिर कौन बेहतर कर रहा है? 1 मिनट माजी, हाँ कौन बेहतर कर रहा है? बेहतर तो जब सरकार आओगी जब बेरा लगेगा, लेकिन मतलब बीजेपी है, फिर कांग्रेस है, INLD है, बस इन्हीं को देंगे साहब। कांग्रेस को? कांग्रेस को। अच्छा कांग्रेस को देंगे? हाँ जी, पर बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, आपको? हम दो कट्ठे हैं, मैं भी जीत यू देगा उड़े मैं दूंगी। अच्छा ऐसा थोड़ी है, इनको कोई अच्छा लगे, आपको कोई दूसरा अच्छा लगे? मारे रुपये खारी बीजेपी, मारे 1 रैंक 1 पेंशन के रुपये नहीं दिए पूरे, हम क्यों देंगे बीजेपी ने? अच्छा 1 रैंक 1 पेंशन के रुपए नहीं मिले ना। अच्छा तो आप इसलिए बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी तो खड्डा में पड़ो। अच्छा एक मिनट, अच्छा वो आगे निकल गए। हाँ पहले मूछ दाढ़ी तो उगाओ, वोट देने लायक बन जाओ, फिर वोट देना, है ना? अच्छा तो कुछ और लोग हैं, एक बार कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे भाई साहब? यहीं पानीपत से हैं? अच्छा 25 तारीख को हमें वोट देना है, अपने लिए सरकार चुननी है ना? तो कौन बेहतर लगता है, कांग्रेस, बीजेपी, INLD, JJP, BSP? वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी? ओनली मोदी। कोई उसकी वजह? बस जय श्री राम। जय श्री राम, ठीक है। तो ये जरा मतलब डिफरेंट ऑप्शन से वो जरा ढूंढ रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, यहीं पानीपत से हैं? नहीं बाहर से। कहाँ से? अच्छा आप यूपी से हैं। कौन अच्छा लगता है? यूपी में भी तो वोट देना ही है।
बीजेपी, कांग्रेस, देखो समाजवादी पार्टी, बहन जी, कौन? बीजेपी को ही देंगे वैसे। बीजेपी को ही देंगे। आप भी यूपी से हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो थोड़ी दुकानदारी में व्यस्त हैं, तो एक बार इधर। बाबूजी नमस्कार। हैं? ये आपकी ये दुकान लगाते हैं? हाँ, कैसा चल रहा है आजकल धंधा? काम बाबूजी कभी मंदा कभी तेज चलता ही रहता है, ऐसे ही है बस। ऊपर नीचे होता रहता है। होता है वो तो मार्केट के हिसाब से है जी, काम मंदा तेजी चलता रहता है। 25 तारीख को वोट देना है चुनाव के लिए, है ना? उसमें क्या लगता है किसका धंधा मंदा, किसका तेज रहेगा भाव? देखो जी, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो टाइम के मुताबिक होगा, जैसा वक्त आएगा वैसा चलेगा। आपको कौन ठीक लगता है, कांग्रेस, बीजेपी? हम तो जी INLD, JJP, BSP? तो बीजेपी के समर्थन है जी, शुरू से बचपन से हमारा तो खानदान बीजेपी को साथ देता है और बीजेपी को साथ देता रहेगा। अच्छा, बीजेपी का शुरू से ही? शुरू से दे रहे हैं और दूर देते रहेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जैसे भी हैं। जैसे रोटी मिल रही है मालिक दे रहा है, वो ठीक है जी। अच्छा। हाँ, बाकी पॉलिटिक्स तो कोई रोटी देता नहीं है। नहीं। करेंगे तो खाएंगे, मिलेगा तो करेंगे। वो तो अलग काम है ना, वो तो अपना काम। जिसको हम समर्थन देते हैं, हम बीजेपी को समर्थन देते हैं। अच्छा, उसी को देते हैं? उसी को देते रहेंगे, हमारे बुजुर्गों को शुरू से देते आए हैं और शुरू। अच्छा, जैसे अभी मोदी जी हैं ऊपर, है ना, तो मोदी जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कमल का फूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कैंडिडेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हम तो पार्टी के साथ हैं जी। कमल का फूल? कमल का फूल जो है बस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जो कोई जैसा भी आए वैसा होगा, उसी को वोट देनी है हमने। अच्छा, वहाँ मोदी जी रहें या कोई और रहें या कोई? जो भी होगा जी, हम तो पार्टी के साथ हैं जी। पार्टी के साथ हैं, हम तो पार्टी के साथ हैं। जो शुरू से दे रहे हैं पार्टी को दे रहे हैं। पार्टी जो कैंडिडेट को खड़ा करता है, जो भी होगा हमने तो उसको देनी है। देखो, जो तो कैंडिडेट नहीं वो तो वही है, हम तो पार्टी के समर्थक हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ज़रा हम और अंदर, 1 मिनट सर रोकूं आपको? 25 तारीख को थोड़ा सा साइड आ जाइए ताकि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। 25 तारीख को हमें वोट देना है। 2024 वाली सरकार चुननी है। कांग्रेस भी है, INLD भी है, बीजेपी भी है, JJP भी है, BSP भी है, बतेरी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी का तो खैर कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कौन सबसे बेहतर? अब के तो बदलाव लग रहा है मुझे कि पलटेगी सरकार। दिल्ली की? है जी, दिल्ली की सरकार नहीं, यहाँ हरियाणा में। नहीं, हरियाणा में तो हमें देना है अक्टूबर में, 6 महीने बाद। अभी तो दिल्ली के लिए देना है। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में तो देखो सीटें 400 नहीं आएंगी, 200-250 पे सिमट जाएंगी। तो चाहिए तो सरकार बनाने के लिए 272। हाँ, नहीं बनेगी सरकार। सरकार नहीं बनेगी? जोर लगाना पड़ेगा इनको। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आपको लगता है 200-250 में सिमट जाएंगे? बिल्कुल, 200 में को तो लगता है 200 से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? बदलाव बहुत नज़र आ रहा है लोगों में, अंदर से लोग बहुत दुखी हैं महंगाई से। अच्छा। और इनकी नीतियों से। ये जो कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। तो आपको लगता है कि ऊपर इस बार बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है सर। ये 400 नहीं आएगा? नहीं, 400 का 300 भी नहीं आएगा। अच्छा, मतलब सरकार बनाने के लिए 272 तो चाहिए ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल झूठ है। अब लोग इनकी जुमलेबाजी में नहीं आएंगे। तो फिर कौन, किसको 272 प्लस कौन जाएगा फिर दिल्ली में? देखो सर, अब के तो कांग्रेस ही बन रहा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, कांग्रेस? बिल्कुल जी। कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है वो हो जाएगा? बिल्कुल जी। हरियाणा में कितनी सीटें आ जाएंगी? हाँ जी, हरियाणा में 10 सीटें हैं ना? 10 सीटें हैं। मेरे को लगता है कम से कम 4-5 तो पक्का आएंगी कांग्रेस को। कौन कौन सी आपके अनुमान से? हाँ जी, आपके अनुमान से वो 5 सीटें कौन कौन सी? सर इतना तो मुझे है नहीं, लेकिन आपको लगता है 4-5 आ जाएंगी? हाँ जी। मतलब बीजेपी को 4-5 का नुकसान हो जाएगा? टोटल में मेरे को लगता है कि 200-250 में सिमट जाएगी। अच्छा, 200-250 में सिमट जाएगी। जुमलेबाजी इनकी खत्म होने वाली है अब। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जून को देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग ओपिनियन है और लोगों की राय है, तो हम रैंडम सैम्पलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और
एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रोकिए। हाँ, साइड में थोड़ा सा साइड में, हाँ, तब इत्मीनान से बात करें ना आपसे। ये 25 तारीख को चुनाव है, वोट डालना है ना? हाँ, ये डालिएगा याद करके, किसी को भी डालिए, है ना? तो क्या लग रहा है कि क्या होगा 4 जून को दिल्ली में जब काउंटिंग होगी? तो देखो, मैं तो मतलब राम जी का भक्त हूँ। जय श्री राम। बीजेपी है, बीजेपी को चाहिए, और आने वाले चुनाव में बीजेपी को ही चाहिए, नहीं तो आगे विकास के लिए बहुत ये हो जाएगा। मतलब राम जी विकास करेंगे या राम जी के चलते? हमारा मोदी जी ने मतलब देश को और भी आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो मोदी जी देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप पहले राम के भक्त हैं कि मोदी के भक्त हैं, ये बताइए पहले। देखो, राम जी के तो भक्त हूँ। अच्छा, राम जी के भक्त मोदी जी, तो मोदी जी के भक्त आप। हाँ। लेकिन आने वाले जो है मोदी को ही चाहिए। अच्छा, आने वाले में मोदी चाहिए। हाँ, ये मेरा कहना। ठीक है, मतलब जय श्री राम है। हाँ, जय श्री राम। ठीक है। लेकिन आप तय कर लीजिए कि पहले राम जी के भक्त हैं कि मोदी जी के हैं। और सर, कैसा चल रहा है? अच्छा, आपका तो स्टेशनरी है, तो अच्छा ही चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। ही चलता है ना, बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। हाँ, डिमांड तो रहता ही है हमेशा। ये 25 तारीख को वोट डालेंगे, मतलब हम लोग सब लोग मिलके वोट डालेंगे, एक सरकार चुनेंगे। हाँ, तो आपकी तरफ से भी मोदी पे ही टिक लगा दूं कि राहुल गांधी पे लगाऊं? नहीं, मोदी पे ही लगा दो। अच्छा, मोदी पे ही लगा दूं। उसकी वजह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो मन ये नहीं करता कि थोड़ा बीच बाच में बदल के देख लिया जाए? रसगुल्ला और गुलाब जामुन कितने दिन खाएं, थोड़ा बदल के देख लें। जो उन्होंने काम पकड़ रखे हैं ना, तो वो काम पूरे करने हैं, उनको टाइम लगेगा। अच्छा, इसीलिए उनको ही रहने दो। अच्छा, तो क्या क्या रह गया काम अभी बाकी? वो उनको पता है। अच्छा। जो भी कर रहे हैं विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वही कंटिन्यू रहे। वही रहे कंटिन्यू। अच्छा, आपका भी बाबूजी वही है? वही है, सेम एक ही बात है बाबूजी। एक ही बात है, जो उनकी बात वही आपकी बात। वही है बाबूजी। चेंज कई लोग कहते हैं कि जरा बदल के देखना चाहिए। नहीं, कोई नहीं, ठीक है हमारे लिए बाबूजी जो है। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, कोई बदलना नहीं है। जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, उन्होंने वो 10 साल में किया है। इसलिए वही ठीक है ना, वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हम तो थर्मामीटर लगा रहे हैं, नोट करते चलिए आप, बाद बाकी 4 जून को देखेंगे क्या होता है। यहीं से हो भाई साहब? नहीं, यहाँ से नहीं हो? अच्छा, ठीक है, भाई साहब यहाँ से नहीं है। सर, यहीं से हैं आप? ना, नहीं बोलेंगे। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, आ जा बाहर से। हाँ, नहीं, एक मिनट बाबूजी, जरा गाड़ी रोकिए। हाँ, यहीं पानीपत से हैं? शिवा से। हाँ, ठीक है, यही हुआ इलाका। 25 तारीख को वोटिंग है। ये आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हेलमेट लगा के। उनको भी बताइए कि गाड़ी चलाएं तो हेलमेट लगा के चलाएं, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए है। ये बताइए कि 25 तारीख को वोटिंग है, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। नहीं, उनको कह रहे हैं। तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, INLD भी है, JJP भी है, BSP भी है, बतेरी पार्टियाँ हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है, कौन होगा देश के लिए या आपके इलाके के लिए? तो पब्लिक बता देती है, तुरंत बदल जाते हैं, क्या बता सकते हैं उसके बारे में। पब्लिक तो आप भी तो पब्लिक हैं। हम तो हैं, लेकिन हमारे एक से काम नहीं चलेगा ना। है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है ना। आप अपनी नज़र में सिर्फ बताइए, बाकी तो सबसे पूछ ही रहे हैं। आपकी नज़र में कौन है बेहतर? आप काम क्या करते हैं? मैं जी खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, तो आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको कौन लगता है, बीजेपी की सरकार किसानों के लिए ठीक है, कांग्रेस की ठीक है, INLD की ठीक? सिरसों में तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं, सिरसों तो हमारी ऐसे पिट रही हैं। अभी क्यों, मैं देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या बताएं अभी। तो जो बीजेपी कहती है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं किया। कितना क्या कर दिया किसान के लिए। अच्छा, किसान तो ये ऑनलाइन अभी ज़मीन किसी ठेके पर उठा के बोते हैं। अभी 6 महीने उसकी गिरदौरी कहाँ से कागज कट निकला, पटवारी भी पैसे लेकर निकालता है। ऑनलाइन कर दिया, जिसकी खुद की ज़मीन है वो तो ठीक है, अपनी फर्द निकलवा लेगा। अभी मैं आपकी भी बोल रहा हूँ, दूसरे भाई की भी बोल रहा हूँ, किस की फर्द निकलवाएगा आदमी? हिसाब की बात है नहीं है।
तो ये दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन के बगैर कोई फसल बिकती। तो आपको लगता है बीजेपी को बदलना चाहिए किसानों की? बस वो तो बाबूजी हमारे हाथ की तो बात है नहीं, अगर मेरे एक की। आप तो वोट देंगे ना भाई, आप हैं कि और भी दूसरे लोग हैं, सब लोग एक एक वोट देगा जोड़ करके। बीजेपी की दी है, अभी तक बीजेपी की दी है, बीजेपी की दी है, तो इस बार भी देंगे ही बीजेपी। वो अभी देखेंगे, माहौल देखेंगे। अच्छा, माहौल देखेंगे कैसा होगा। पहले बिना माहौल देखे बीजेपी को देते थे, सीधे बीजेपी को दी। इस बार माहौल देख के बीजेपी को देंगे। लेकिन अंत तक तो फिर दिल कहने लगेगा कि बीजेपी को ही दे दो। वो तो फिर देखेंगे ना कैसा। लेकिन अभी थोड़ा दुखी है। हाँ, गुस्से में तो आदमी फिर पता नहीं क्या क्या बोलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सीन है। मैडम आप कुछ बोलेंगी? अरे आप, आधी दुनिया आधी आबादी आपकी है। अरे नहीं बोलेंगी। तो ये है। और हाँ, आप यहीं से हो सर, पानीपत से? अच्छा सर नहीं बोलना चाहते हैं। आप लोग यहीं से हो सर? चुलकाना से हम दो। अच्छा अच्छा अच्छा, समालखा। हाँ तो समालखा भी तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ही है। हाँ तो इधर आ जाओ फिर। तो यंग भी हो, हैंडसम भी हो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। 25 तारीख को कौन साबित होगा कि 4 जून को 25 को जब वोट मिल पड़ेगा, तो जब 4 जून को काउंटिंग होगी तो कौन हैंडसम साबित होगा और कौन ब्यूटीफुल होगा? बीजेपी आऊंगी। बीजेपी बिल्कुल एक तरफा काम है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। वाले को तो जिक्र भी ना करो, बढ़िया होगा आपने। अच्छा, बीजेपी सर, बीजेपी। नो सेकंड थॉट, नो सेकंड थॉट। ऑप्शन नहीं, हम तो सेकंड और थर्ड फोर्थ पे जा ही नहीं रहे। एक ही है, बस एक ही है, वन एंड ओनली। चलिए तो जरा साइड हो जाइए, उनको आने दीजिए। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। और एक आध दो और लोग हों जिनसे हम बात कर सकें तो वो कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग आ रहे हैं तो एक बार कोशिश करते हैं। इधर 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 आ जाए। एक मिनट बाबूजी, इधर इधर आ जाइए, आगे आगे आगे। यहीं पानीपत के रहने वाले हो आप? शास्त्री कॉलोनी का। 25, थोड़ा आगे कर लीजिए, ट्रैफिक जाम ना लगे। 25 तारीख को वोटिंग है ना जी। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बेहतर होगी, बीजेपी की, कांग्रेस की? कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस को पसंद नहीं करता हूं शुरू से। अच्छा, शुरू से कांग्रेस को दे रहे हैं, तो शुरू से दे रहे हैं इसलिए इस बार भी देंगे? नहीं देना, कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, पहले किसको देते थे? कांग्रेस को ही देते थे। अच्छा, मतलब पहले भी कांग्रेस को देते थे, इस बार भी कांग्रेस को देंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, उसकी कोई खास वजह? वजह का हमारा वोट ही शुरू से हम है कांग्रेस से। अच्छा, तो वहीं देंगे। माता जी आप भी वहीं? देखेंगे, टाइम की बात है, किसको किसको देना, मौके की बात है। अच्छा, ये भी कांग्रेसी हैं? अब पता नहीं इनको कांग्रेस अच्छी लगती है नहीं लगती है। मौके की बात है, जिसका जैसा मौका लगेगा वैसे काम कर देंगे हम। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब दे दें कांग्रेस को, आप बीजेपी में? चलता है। मोदी अच्छे लगते नहीं लगते? मोदी के बारे में हमें तो वही अच्छा। मोदी बढ़िया है। तो मोदी बढ़िया है, फिर भी वोट कांग्रेस को है। शुरू कांग्रेस से चक्कर तो है नहीं। अच्छा, आप? अरे हमें तो वही अच्छा, जो बच्चे गरीब आदमी का पेट भरे। कौन पेट भर रहा है? मोदी। अच्छा, तो आपको लगता है मोदी बेहतर है? वही ऊपर वाला ही जाने कौन किसको क्या करता है, या तो गरीब आदमी करके खाना। जो आपको लगता है मोदी? ऐसे गरीब आदमी को कार्ड भी कट गए। चलो तुम काम करो। ठीक है। तो कई बार घर के अंदर ही आप यहीं, अच्छा ठीक है छोड़ दो इनको। तो कई बार ये ओपिनियन देखिए, घर के अंदर भी कई बार ओपिनियन बदलते हैं। ज़रा 2-3 और लोग, 1 मिनट रोकेंगे भाई साहब? निकल गए, कोई बात नहीं है। तो एक दो और कोशिश करते हैं। सर एक मिनट रुकेंगे? आप पानीपत से ही हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ से? उत्तरांचल से। अच्छा, आप उत्तरांचल से हैं। चलिए ठीक है, तब तो हमारा क्राइटेरिया जरा पानीपत वाला। हाँ, पानीपत। कौन बेहतर है? इलेक्शंस हैं अलग अलग इलाकों में, आपके यहाँ तो कई, मतलब किस फेज में आपके यहाँ? उत्तरांचल बीजेपी से। बीजेपी सीधा सीधा। क्यों, उसकी वजह? वजह कुछ नहीं है, बस दिल को अच्छा लगता है। दिल को अच्छा लगता है बस। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हम अलग अलग इलाकों में आपको घुमा रहे थे और रैंडम सैम्पलिंग में जो वैरायटी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है
कोशिश ये रहती है कि उनसे हम आपकी बातचीत कराते चलें। बाद बाकी देखिए 4 जून को क्या होता है। 25 को वोटिंग है। ये थर्मामीटर कार्यक्रम है। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं। देखते हैं रीडिंग तो आएगी 4 जून को। कहाँ क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में और अलग अलग इलाकों में हम थर्मामीटर लगाते रहेंगे। वहाँ का मूड, माहौल, मिजाज समझने और समझाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए जनता टीवी और देखते रहिए थर्मामीटर दिल्ली वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।